Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So guys, हमने CDS2 2021 के लिए NCERT टेस्ट सीरीज को शुरू किया है. जिनको भी एनरोल करना है वो हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. So let's begin today's topic, which is India-China disengagement process. Okay. सो पहले बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. पिछले साल अप्रैल से ही चाइना के जो फोर्सेस है काफ़ी सारे पॉइंट्स पे इंडिया के साइड आगे आ गई थी. इनमें से कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे पेंगोंग लेक रीजन, गोखरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग एरिया, देमचौक दैप्सेंग प्लेन, गलवान वैली रीजन. देखो गलवान वैली में तो पिछले साल वायलेंस भी हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टियर्स हो गए थे. और 1967 के बाद ये इंडिया और चाइना के बीच वायलेंस की सबसे बड़ी घटना थी. उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत शुरू हुई, मिलिट्री कमांडर्स के बीच. कैसे ना कैसे करके जो ट्रूप्स आमने सामने थे बॉर्डर पर, उनको डिसंगेज करने की बातचीत की गई. तो पेंगोंग लेक रीजन में तो डिसंगेजमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया. गलवान वैली में भी हो गई थी डिसंगेजमेंट जो वायलेंस के बाद. लेकिन बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अभी भी डिसंगेजमेंट होना बाकी है, जैसे हॉट स्प्रिंग, उसके बाद देमचौक, गोगरा पोस्ट एंड देपसांग प्लेन. देखो अगर हम अभी गोगरा पोस्ट की बात करें तो गोगरा पोस्ट पर डिसंगेजमेंट को सहमति जो है वो दोनों कंट्री के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में हुई है 31 जुलाई को, जो 12th राउंड की बातचीत हुई थी, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि गोगरा पोस्ट पर भी दोनों कंट्री के मिलिट्री जो हैं वो पीछे हट जाएंगे और इस एरिया में एक बफर जोन बनाया जाएगा. जहाँ पर भी ये बफर जोन बनता है ना, तो वहाँ पे जो है ट्रूप्स जो है वो पेट्रोलिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं. जैसे चाइनीज़ ट्रूप जो है ना ही वो आगे आएंगे ना ही इंडियन ट्रूप्स आगे आएंगे, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है वो पेट्रोलिंग जो है वो बंद हो जाएगी. ओके. तो अगर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए पेट्रोलिंग बंद हो जाएगी तो तब तक के लिए तो वहाँ पे शांति रहेगी. लेकिन ये तो टेम्परेरी बात हुई है, उसके बाद क्या, कुछ टाइम के बाद क्या होगा वहाँ पे, तो ये डिसाइड नहीं किया गया है. ओके. तो अगर देखो इसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है बफर जोन, तो उसके बाद क्या होगा उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया. और जब ये बफर जोन ख़त्म होगा फिर ट्रूप्स पेट्रोलिंग शुरू करेंगे. और जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं ना पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, जो 1993 वाला है, 1996 का बॉर्डर एग्रीमेंट है, वो तो अब इरेवेलेंट हो गए हैं. क्यों? क्योंकि चाइना ने इनको माना नहीं, तभी तो वो अपने मतलब इंडियन साइड्स के जो पॉइंट्स हैं उन पे आगे आ गए हैं. तो आगे क्या होना चाहिए? मींस टेम्परेरी पीस तो आएगी, लेकिन उसके बाद परमानेंट पीस कैसे इस्टेब्लिश की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. सेकेंड थिंग जो है वो ये है, जब ये बफर जोन इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, जैसे पहले पेंगोंग तसो लेक पर भी किए गए थे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, और जब वहाँ पर डिसंगेजमेंट हुआ तो बफर जोन क्रिएट की गई. लेकिन देखो बफर जोन बनाने का फ़ायदा चाइना को ज़्यादा है. बिकॉज क्या बात, मतलब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि चाइना को बफर जोन बनाने का फ़ायदा है? अगर देखा जाए ना तो चाइना के साइड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. तो चाइना को अगर अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना होगा ना, तो वो बहुत जल्दी कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया. और इंडिया के साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है. अगर हमें वहाँ अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना हुआ ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा और बफर जोन का एडवांटेज जो है वो चाइना को मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है कि अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे अगली जो बातचीत होगी वो हॉट स्प्रिंग पॉइंट पर होगी डिसंगेजमेंट को लेके. लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे देपचांग प्लेन्स, जहाँ पर चाइना के ट्रूप्स आगे हैं. यहाँ पर चाइना इंडिया की पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर रहा है, और यहाँ से चाइना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है और ना ही मानेगा. तो ये हम नहीं कह सकते कि अभी इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट ख़त्म हो गया है बॉर्डर पे. लास्ट में ये बात आती है कि करना क्या चाहिए फ्यूचर में. सी फर्स्ट थिंग इज़ दैट जिन पॉइंट्स पर अभी डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है ना, उन पॉइंट्स पर भी डिसंगेजमेंट शुरू कर देनी चाहिए दोनों कंट्री के मिलिट्री कमांडर्स को मिलने के बाद. ओके. देखो इंडिया की ना इस पूरे टाइम पे, मींस अभी तक जो भी ये पूरा इंसिडेंट हुआ गलवान वैली का जो 2020 में हुआ था, और अब तक इंडिया की मैसेजिंग काफ़ी स्ट्रांग रही है. इंडिया ने हर जगह मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को, और इंडिया ने ये शो किया है कि इंडिया जो है वो पीछे नहीं हटने वाला. क्योंकि देखो जितने सोल्जर्स जो चाइना ने वहाँ पे अपने मतलब तैनात किए थे, उतने ही इंडियन साइड से भी किए गए हैं. और जैसे चाइना का
इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इंडिया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे बिल्डअप करने के लिए। तो अच्छा इंडिया ने एक मैसेज दिया है चाइना को कि इंडिया जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो इंडिया को ये जो मैसेजिंग इंडिया ने जो दी है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो है अब तो चाइना के पास एक ये मैसेज भी चला गया है कि इंडिया पीछे हटेगा ही नहीं। तो इंडिया को ये लंबे टाइम तक वहाँ पे रहना चाहिए जब तक डिसएंगेजमेंट पूरी तरह नहीं हो जाती। और इंडिया का ये मैसेजिंग जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा disengagement process के टाइम पे। So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.